माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। देखिए, अभी हम जो चल रहा था हमारा वो क्या चल रहा था, टेली प्राइम की सीरीज चल रही थी जिसकी कुछ वीडियोस आप देख चुके हैं। अब हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम जानने वाले हैं अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि टैली क्या होता है, व्हाट इज टैली, जो कि आप हमारी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपने जाना अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी क्या है। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन अकाउंटिंग की कौन कौन सी टर्म है जो कि आपकी यूज़ की जाती हैं, और मेन बात कि इन टर्म्स के बिना आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग ब्लैंक है, आप उन्हें नहीं कर सकते। तो आज इसकी फर्स्ट टर्म के बारे में हम क्लियर करने पा रहे हैं जो कि है आपकी एसेट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कैसे है वो भी हम जब जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट एसेट्स होती क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। एसेट्स आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति हो सकती है। मेरे पास मार्कर है, क्या है, एसेट्स है मेरी। उसके अलावा आप लोग हैं, आप नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं अमूमन। अगर मैं घर की बात करूँ, हमारे घर में बेड होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, घर की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, घर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हैं। उसके अलावा मान लो बाइक हो गई, कोई भी और अदर व्हीकल्स हो गया, कार वगैरह, साइकिल, ये सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ें मैंने परचेज की हैं तो ये क्या है, मेरी अपनी है, इन पे मेरा राइट होगा और इनको मैं क्या कह सकती हूँ, इनको मैं अपनी एसेट्स कह सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। ये तो मैंने आपको बताया नॉर्मल पर्सन के बिहाफ पर, बट हम तो यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं जी। वो घर में नहीं की जाती, वो कहाँ की जाती है, वो कंपनीज में की जाती है। तो अब हमें जानना है कि कंपनीज में एसेट्स का क्या यूज़ है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, यूज़ ऑफ एसेट्स इन कंपनी, कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है इनका यूज़ कंपनी में क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज आपको अपना एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट करना है, आपको क्या करना है, आपको एक बिजनेस सेटअप करना है और कंपनी वगैरह ओपन करनी है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़, क्या कंपनी ऐसे ही बैठे बिठाए, अरे मैं तो रात को सोच रही थी कि मुझे कंपनी ओपन करनी है और सुबह उठते हुए देखा मेरी कंपनी खुल गई, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी कोई मतलब कहते हैं ना, नींद वाला सपना है, सुबह का देखा हुआ सपना नहीं है तो सुबह उठते ही अरे वाह पूरा हो गया। नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो जब बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में सबसे फर्स्ट चीज़ आती है कि भाई पैसे लगाने पड़ेंगे। फिर अगर मान लो कंपनी जिससे भी रिलेटेड है, अगर मान लो मैं एक कंपनी बोलूँ जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड मुझे चीज़ें भी चाहिए, रॉ मटेरियल्स भी चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर वहाँ पे काम चल रहा है तो मुझे मशीनें भी चाहिए होंगी। वहाँ पर अगर एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो मुझे वहाँ पर क्या चाहिए होगा, फर्नीचर भी चाहिए होगा। वहाँ पे कुछ सिस्टम्स भी चाहिए होंगे कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, जो कि वहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। अब ये जो भी चीज़ें वहाँ लग रही हैं या वो व्यक्ति यूज़ करेंगे वो क्या होंगी, वो सभी आपकी एसेट्स होंगी। क्यों, क्या वो फ्री में आ रही हैं? नहीं, उन सभी की अपनी एक वैल्यू है, उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है जिसको आप उसमें इंक्लूड करके लेकर आते हो। अगर आप एक मशीन लेकर आ रहे हो तो उसके बदले उसका जो कॉस्ट होगा वो आप सामने वाले को देकर आ रहे होगे। तो वैसे एसेट्स क्या है आपके, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि मेजर की जा सके इन टर्म ऑफ मनी। क्या कहा मैंने, जो कि मेजर की जा सके इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने आपको लास्ट भी क्लास में बताया था। देन सेम बात मैं कह रही हूँ, अगर वो चीज़ मनी से रिलेटेड है तो आप अकाउंटिंग में यूज़ करोगे। तो सेम चीज़ थी, मनी से रिलेटेड होनी चाहिए एंड यूज इन बिजनेस। ऑब्वियसली हम उन्हीं चीज़ों को तो परचेज करेंगे जो कि बिजनेस में यूज़ की जाने हो या बिजनेस में उनका यूज़ हो। तो एसेट्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है अंडर बिजनेस एक कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, बिना एसेट्स के आप कंपनी को क्या रन ही नहीं कर सकते। ओपन तो कर सकते हो बट रन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। वो जो टाइप है किसी बेसिस पर है, जैसे कि जो फर्स्ट बेसिस आता है हमारा वो आता है कन्वर्टेबिलिटी, कि एसेट्स किस हिसाब से कब कन्वर्ट होने वाली हैं। देन जो सेकंड आपका बेसिस आता है वो आता है यूजेस, इनका यूज़ क्या है, यूज़ के यहाँ पर भी इनको बांटा गया है। फिर आता है इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि फिजिकली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, करती भी है या नहीं। विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस भी मैम कोई एसेट्स हो सकती है क्या, आगे बात करेंगे इसके बारे में। देन उसके बाद कुछ अदर्स, यानी कि ऐसे भी कुछ है जो इनके अंदर नहीं आते हैं, उसके अलावा भी इनको रखा गया है। तो ओवरऑल एसेट्स आपकी प्रॉपर्टी है किसी भी प्रकार की जो जिस पर आपका राइट हो, और दूसरे उसकी मनी से रिलेटेड जो वैल्यू है वो उसमें अटैच हो, यानी कि उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। और उसके जो भी बेसिस है, आप इस तरह मैंने आपको बेसिस बताए, इनके टाइप्स नहीं बताए हैं। इसके जो टाइप्स आने वाली फर्दर वीडियोज में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।